हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज़, आज मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर क्योंकि आज मैंने ना अपनी वार्डरोब वगैरह साफ़ करी थी, उसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया, आप यकीन नहीं मानोगे। 12 बजे से लगी हुई हूँ मैं और 5:30 पे मैं जाके फ्री हुई हूँ। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़, मैंने ये सोचा था कि शायद जो नीता आंटी हैं उनका भी वो वीडियो आई थी जिसमें वो भी बोल रही थी कि अभी तक तो उनका जो ब्लॉग है वो आया नहीं है, मतलब ढोलकी का ब्लॉग आया नहीं है। तो शायद उनको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और एंड मुझे भी लगा कि भाई हाँ, ना वीडियो है कोई, ना ही कोई लाइव है, तो शायद उनको समझ में आ गया होगा। एंड ढोलकी की जो खुद की वीडियो होती है ना, उसके नीचे आप कमेंट देखना, एक भी कमेंट इनका जो है इनकी फेवर में नहीं होता। सब इनको गालियां दे रहे होते हैं, सब इनको इनका आईना दिखा रहे होते हैं। तो हमें लगा भाई हाँ, हो सकता है कि इनकी बुद्धि में कुछ घुस गया हो, कुछ समझ में आ गया हो। लेकिन वही है ना कि जो बुरे लोग होते हैं ना, जो दूसरों का भला कर ही नहीं सकते हैं या सोच ही नहीं सकते हैं, तो उनको हमेशा वो खुद ही अच्छे नज़र आते हैं। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं ही अच्छी हूँ। एंड जो अच्छे लोग होते हैं, अगर उनको 4 लोग ये चीज़ बोल दें कि भी हाँ तुम यहाँ गलत हो तो ये चीज़ मत करो, तो वो उनको समझ में आ जाती है। मगर वो अच्छे लोग होते हैं जिनको जो है दूसरों की बात समझ में आती है। एंड इनकी ही लाइफ में एक लेडी होती है, वो इनको इतना समझाती है कि आप जो कर रही हो वो गलत है ना। मैं ना आपके फेवर में यहाँ कुछ बोलने आई हूँ, ना उनके फेवर में कुछ बोलने आई हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बुरा लग रहा है कि वो 2 बच्चियों को वो औरत अकेली पाल रही है, अपनी ज़िंदगी चला रही है। तो आप प्लीज़ उसको यहाँ ऐसी चीज़ें मत बोलो। एंड लोग आपके बारे में भी गलत बोल रहे हैं, आपके बारे में भी कोई अच्छा नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी जो औरत है ये मतलब उस लेडी को बोलती है कि नहीं, मुझे जो करना है मैं तो करूँगी। और इसने जो सोशल मीडिया पे जो इतनी गंदगी फैला रखी है उसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो भाई तुम होती कौन हो तुम? सफाई का तुम्हें इतना ही कीड़ा है तो थोड़ा अपने घर की सफाई कर लो, है ना। पहले खुद को साफ़ कर लो। आपने जो गंद फैलाई है अपने सास ससुर के लिए, अपने पति के लिए, तो थोड़ी वीडियो उठा के देख लो। अगर आप भूल जाती हो, अगर आपका जो गजनी मोड है वो ऑन हो जाता है, तो थोड़ा सा चीज़ें लिख लिया करो, है ना, कि मैं पहले क्या बोल चुकी हूँ और अब मैं क्या बोल रही हूँ। वो औरत इनको इतना समझाती है कि प्लीज़ ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, एक औरत के लिए इतना ज़्यादा गंदा बोला जा रहा है, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। लेकिन वो ये जो औरत है, ये जो ढोलकी है, ये उस औरत की मतलब सीधा मना कर देती है कि नहीं, मुझे जो करना है मैं तो वो करूँगी और मैं वो करके रहूँगी। तो वो औरत भी बेचारी चली जाती है कि ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर, मेरा जो काम है समझाना था वो मैंने बता दिया। एक होता है ना कि जब इंसान की जो कमियां होती हैं ना, उसको खुद को नज़र नहीं आती, वो दूसरा ही बताता है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या कमी है और क्या सुधारने की तुम्हें ज़रूरत है। लेकिन इनको तो ऐसी दोस्ती ही मतलब नहीं पसंद है जो इनकी कमियां गिनाए, है ना। तो अब ये जो औरत है, ये सपना पे ऐसे नज़रें गड़ाए हुए है जैसे गिद्ध होता है ना, वो अपने शिकार पे नज़र रखता है। मतलब सपना कहाँ जा रही है, कहाँ घूम रही है, कहाँ क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कैसे पहन रही है, हर एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है। मतलब इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी है ये सपना से कि जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऑब्सेस्ड होता है, इस तरीके से। और कि मतलब इसको फ्रीडम चाहिए थी, इसीलिए ये वहाँ से निकली शिवपुरी से, इसको चड्डे पहनने थे। भाई सीधी सी बात है, कोई भी इंसान किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, है ना। अब इनको क्या है, चाहे ये हुई, चाहे इसके पैनल में जो गंदी गंदी औरतें आती हैं, बेशर्म औरतें आती हैं, उनका मतलब उनका विधवा होने का मतलब ये है कि जो औरत है वो एक सफ़ेद साड़ी पहन के, बाल मतलब पत्ती सी चुटिया बना के और आँखों में आंसू लेके एंड दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करे, तो इनकी नज़र में जो विधवा है वो विधवा है। अगर कोई औरत अपनी मेहनत से और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए अगर वो कुछ काम कर रही है ना, कुछ पहन ओढ़ रही है, घूम रही है, तो उनकी नज़रों में वो औरत बदचलन है, इनकी नज़रों में, है ना। क्योंकि ऐसे लोगों की जो दिमाग में गंदगी होती है ना, तो उनको हर चीज़ गंदी नज़र आती है। तभी कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इनकी जो दृष्टि है ना, वो
गंदी है ना, गंद है इनकी आँखों में, तो इनको सृष्टि ऐसी नज़र आएगी। और जो सपना है उनकी लाइफ भाई बहुत लंबी लाइफ है उनकी, है ना, ज़िंदगी पूरी पड़ी है। और वैसे इंसान का कुछ पता नहीं कि कब क्या किस मोड़ पे क्या इंसान को क्या हो जाए, किसी का मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, वो भगवान की मर्ज़ी है। लेकिन इन जैसी औरतों की नज़रों में अगर उसका पति गया है, नहीं है इस दुनिया में, तो उस औरत की गलती है, मतलब उसकी बीवी की गलती है, उसने खा लिया इन जैसी औरतों की नज़रों में। अब जब सपना नैनीताल घूमने गई हुई हैं तो इनको ये मतलब इतनी नज़र रखी हुई है कि सपना चड्डे पहन रही है, कि सपना ने वो ड्रेस पहनी है, ऐसी ड्रेस पहनी है और वो लौंडे लपाटों के साथ गई है। एंड ये चीज़ इसने इस बात पे बोली, कुछ लोगों ने मतलब कमेंट में लिखा था छोटी जीजी की वीडियो पे कि भाई तुम बच्चों से मिलने क्यों नहीं गई, वहाँ भी चली जाती मिलने, जब तुम यहाँ तक आई थी मथुरा मिलने, मतलब मथुरा अपनी बहन के घर आई थी तो बच्चों से भी मिल लेती। अगर मिलना मतलब घर नहीं जाना था तो बुला लेती, किसी को बोल के बच्चियाँ आ जाती। तो इस पे जो औरत है, एंड इन सारी चीज़ों से ना पता है क्या लगता है कि जो औरत है ना ये या तो इसको जो सपना की जो ससुराल की साइड है वहाँ से इसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बोल रहा है, ठीक है, और या फिर ये जो है औरत हर किसी की ब्लॉग पे वीडियो पे इतनी ज़्यादा नज़र रखी हुई है कि उनके कमेंट तक ये पढ़ रही है ना। अगर ये कमेंट नहीं पढ़ रही है तो ये मतलब कोई इसको बता रहा है। तो ये बात सही है, अगर आप मथुरा तक गए हो, है ना, अपनी बहन के गए हो, चलो दुश्मनी आपकी सपना से, मैं अंकल आंटी के लिए बोल रही हूँ, सब आपकी दुश्मनी सपना से है, आपके लिए वो बुरी है, लेकिन बच्चे तो भाई आपकी पोती है ना, तो कम से कम उनको बुला लेते, सपना आराम से भेज देती। मतलब लोगों को बुरा लगता है कि मतलब ये लोग यहाँ तक आए हैं और ये अपनी पोतियों से नहीं मिले, तो वो चीज़ बुरी लगी। अब ये जो औरत है इस चीज़ को कैसे घुमाती है, देखो ऐसे ये गलत फहमियाँ डालती है फैमिलियों में और लोगों में। तो ये कह रही है कि वो भी तो घूम रही है ना, अगर वो लोग घूम रहे हैं, अंकल आंटी घूम रहे हैं, मामी जी घूम रही हैं, मामा जी घूम रहे हैं, तो वो भी तो घूमने गई है लौंडे लफाटों के साथ। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले तू अपनी जो दिमाग की जो गंदगी है ना वो साफ़ करा ले। एंड हर कोई जो है तेरे जैसी सोच वाला नहीं है ना। एंड सपना के पास ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे भाई हैं, मुंह बोले भाई हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो खून के रिश्ते हैं ना वो काम नहीं आते, जो आपको और लोग काम आते हैं या वो उतना प्यार दे जाते हैं। जैसे कि तू अपना ही देख ले ना, तेरे जो पैनल में गंदी गंदी औरतें बैठी हैं वो तेरे गंद को भी सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसा ही होता है। एंड भाई तुम्हारे तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं क्या, मतलब क्या ही, वो तो बाहर की हैं और शायद परिवार में भी जो लोग हैं वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि जो तुम यहाँ बैठ के गंदगी कर रही हो। बट औरों की लाइफ में बहुत अच्छे ऐसे रिश्ते होते हैं, है ना, जो बस नाम के मतलब खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन वो खून से बढ़ के होते हैं। एंड सपना की लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी वजह से आज सपना यहाँ है, और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, इतनी गंद फैलाने के बाद भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। उनको पता है कि मेरी बच्चियों की मतलब 1 महीने की छुट्टी है तो मैं इनको घुमा फिरा दूँ। तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम उसको भवन में बैठ के, उस भूत बंगले में बैठ के बस दूसरों के बारे में यहाँ जो है रायता फैला रही हो, गंद बक रही हो, है ना। तो ऐसी माएँ नहीं होती हैं जो आप जो नारा लगाती हो ना कि सिंगल मदर हूँ मैं, ऐसे पाल रही हूँ, तो तुम दिख रहा है कि तुम अपनी बच्ची को क्या परवरिश दे रही हो और आगे वो क्या मतलब क्या ही सीखेगी। तो सपना अपनी बच्चों को घुमा रही हैं, जून की छुट्टियां हैं, पता है सबको, फिर उसके बाद सब अपने काम में बिज़ी हो जाने हैं। एंड सपना का काम ऐसा है कि वो अपना भाई बाहर भी कर सकती हैं, यहाँ भी कर सकती हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि सपना कैसे जो है चड्डे पहन रही है, कैसे 1 पीस पहन रही है। तो उसके लिए भी क्या है, बॉडी का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब इंस्पायर तो होती हैं पूरा सपना से, है ना। अब इनको भी डाइट करनी है। आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि जहाँ मैं प्रमोशन की बात करूँगी बाद में, तो आजकल ये भी अपनी डाइट पे ध्यान दे रही हैं, क्योंकि लोगों ने इनको इनका आईना दिखा दिया है ना, है ना, कि तुम क्या हो। तो ये अपनी डाइट पे ध्यान दे रही हैं और थोड़ा सा मतलब फिट होने की कोशिश कर रही हैं। तो अच्छी बात है, थोड़ा आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे, है ना। तो
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दूसरों के बारे में जो गंद कर रहे हो ना, उससे कुछ नहीं, वो आपकी इमेज ख़राब हो चुकी है, लोग आपको पहचान चुके हैं। एंड तभी जो लोग हैं ना, आपको ढोलकी, जहरीली नागिन, मंत्रा, सुपड़खा, पता नहीं क्या क्या नाम आपको दे रखे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के ही दिए हैं ना। और ये वाकई में देखो इनका क्या रहा है, हालांकि जो कभी भी जो है इनका नाम ना सपना के ससुराल वाले अंकल आंटी हैं उन्होंने कभी लिया। अब देखना आने वाले टाइम में ये यहाँ भी, अभी जैसे सपना के साथ इन्होंने किया ना, क्योंकि सपना का जो सपोर्ट में इन्होंने वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी सपना ने इनका गाना नहीं गाया, सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि हाँ ये मेरी जिठानी जी हैं, दीदी जी हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की है। तो अब ये उससे चिढ़ गई, फिर ये वहाँ चली गई सपोर्ट में उनके अंकल आंटी के, है ना, अंकल आंटी के सपोर्ट में चली गई हैं। और कुछ टाइम पहले जब ये सपना के सपोर्ट में थी, तब ये अंकल आंटी के अगेंस्ट थी, है ना। तो ये इनका चलता रहेगा, ये ढोलकी हैं तो ये लुढ़कती रहेंगी इधर उधर। हालांकि ये भली किसी की भी नहीं है, और कोई इनको भाव नहीं देता, ना सपना के ससुराल वाले देते हैं, ना अंकल आंटी दे रहे हैं। देख लो आप, कोई भी आके शब्द, एक भी शब्द बोला हो उन्होंने इनके फेवर में कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर रही हो तुम, है ना। पीठ पीछे बोला होगा तो पता नहीं हमें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनको अंदर की, जो एकदम अंदर की चीज़ें हैं, तो वो पता नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पे नहीं बोला गया है। और बस मैं अंकल आंटी से यही कहना चाहूँगी, पड़ोसी अंकल आंटी और जो छोटी जीजी है, कि प्लीज़ इन पे ट्रस्ट मत करना, और कभी भी इनसे जो है कॉल पे बात मत करना, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कर लेंगी। सेम जो सपना के साथ इन्होंने किया है वो सेम चीज़ आपके साथ करेंगी। कुछ टाइम बाद ये कोशिश करेंगी जो सब, क्योंकि अब जो अंकल आंटी, जो पड़ोसी जीजी हैं, वो इनका नाम तो लेंगे नहीं, है ना। तो अब ये सोचे, अब ये चाहेंगी कि जो अंकल आंटी हैं वो इनको शाबाशी दें, सोशल मीडिया पे बैठ के इनको सल्यूट करें, तो वो चीज़ तो होगी नहीं, तो ये इस चीज़ से फिर चिढ़ जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप इनका साथ भी दे रहे हो तो प्लीज़ कॉल पे बात मत करना, क्योंकि ये औरत रिकॉर्डिंग कर लेगी, है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अगर आप इसका नाम नहीं जपोगे तो ये इसको फिर से बुरा लग जाएगा। एंड आज ये जो सपना के साथ कर रही है वो आप लोगों के साथ फिर से वो चीज़ होगी, है ना। हालांकि अब समझ में आ गई है, ना तो सपना इस पर कभी ट्रस्ट करेंगी, और ना ही जो अंकल आंटी हैं वो तो पहले से ही नहीं करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब करते हैं इन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि तूने तो बहुत चम्मच कटोरी सब बेच ली, तेरा कुछ भी नहीं चला, तू देखना दुकान कैसे चलती है, मैं बताती हूँ। तो इनका जो है मॉर्निंग में इनका ब्लॉग आता है, ब्लॉग मतलब वही प्रमोशन, जो विज्ञापन, उसके लिए इनका एक छोटा सा ब्लॉग आता है जिसमें ये प्रमोशन करती हैं एक, जो आपका मतलब आपकी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानी चल रही हैं उसके सल्यूशन के लिए, है ना, लोग बताते हैं उसमें। तो भाई ये जो औरत है ना, पहली बात तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं, है ना। कोई किसी की लाइफ में क्या होगा या क्या चला है कोई बता ही नहीं सकता, ये बस एक पैसा ऐंठने का ज़रिया होता है। और ये जो औरत है ना, पहली बात तो कोई इस पर ट्रस्ट करेगा नहीं, एंड इसकी जैसी जो औरतें हैं वो भले कर लें। जो इसने ये जो रायता फैलाया ना, इसने जो इमेज बनाई है, तो उससे तो कोई नहीं ट्रस्ट करेगा, और इसके थ्रू तो कोई जाएगा ही नहीं पूछने, है ना। तो और इनसे ये पूछो कि तुमने जो तुम्हारी लाइफ में जो चल रही हैं चीज़ें, है ना, वो ठीक क्यों नहीं है। जो तुम चाह रही हो तुम्हारे जो पति है वो साथ आ जाए, है ना, तुम्हारी जो गृहस्थी है वो अच्छी हो जाए, और तुम जो बैठ के यहाँ ये जो तुम अपनी गंदगी, जो दिमाग की गंदगी यहाँ फैला रही हो, है ना, उसका क्या। तो भाई विश्वास मत करना। जो औरत खुद का जो है उसका स्क्रू ढीला है, तो आप प्लीज़ विश्वास मत करना इसकी बातों पे, है ना। जो ये प्रमोशन कर रही है, वो आपके जो पैसे हैं ना वो आपके वेस्ट जाएंगे। हाँ, बाकी फ्री वाली जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, बाकी पैसों से आप मत करना। तो इनको एक प्रमोशन मिल गया है तो उसमें इतनी उछल रही हैं जन कहाँ की सेलिब्रिटी बन गई हैं। तो अब आप देख लो, तो सपना को घमंड क्यों ना हो भाई। सपना ने तो बहुत कुछ, उनको तो इतने सारे प्रमोशन मिलते हैं, सब कुछ है, और दिखने में अच्छी हैं, है ना। तो घमंड इसी चीज़ का होता है भाई, जिसके आप यही देख लो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना शक्ल है ना अकल है, तो तुम्हें घमंड है ना। तो सपना के पास तो सब कुछ है।
तो प्लीज़ आप मुझे बताना आज इन्होंने जो वीडियो डाला है उसमें आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।